तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले एक नई स्टोरी। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इस स्टोरी में आपको बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलेगी और यहाँ पे ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। तो मैं इस कहानी को सजेस्ट करूँगा कि आप इस कहानी को एंड तक देखना। अभी मैं इसका पहला चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके आगे भी काफ़ी सारे चैप्टर पड़े हैं और ये ऑनगोइंग स्टोरी है और इसको आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। मतलब अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो यार स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार है, तो आप लोगों को और वक्त ना जाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें डंजन्स के बारे में बताया जाता है जो कि एक दिन अपीयर हो गए थे अचानक से। और यहाँ पे फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है जो कि एक लड़की की पिक्चर को देख रहा था और यहाँ पे वो उससे I'm सॉरी कह रहा था कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। और यहाँ पे फिर वो एक डंजन गेट के सामने खड़ा होता है और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस डंजन गेट के अंदर जाता है और खुद को रेडी करता है। और यहाँ पे फिर आप देखोगे हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा और यहाँ पे फिर हमें बताया जाता है उसके स्टैट्स को कि उसका नाम है कियोमियाकी और इसकी उम्र 30 साल है। और यहाँ पे ये लेवल 50 में एक असैसिन है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका और अब मैं फिर से इस झमेले में फंस चुका हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे फिर इसके टीममेट्स को बुलाते हैं और कहते हैं चलो चलते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये लोग डंजन के ऊपर जा रहे होते हैं और यहाँ पे जाते जाते इनको दिखता है एक वुल्फ और ये है एक बी क्लास का शैडो वुल्फ। और यहाँ पे आप देखोगे वो जो नाइट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर्स कहते हैं कि तुम इसको हैंडल कर लो खुद ही और मैं देखना चाहूँगा कि तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी हाँ कहता है और यहाँ पे वो जंप करता है वुल्फ को मारने के लिए। वुल्फ भी यहाँ पे एक पंजा लगाता है उसको मारने के लिए। यहाँ पे वुल्फ एक पंजा उसको मार भी देता है लेकिन पता लगता है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे होता है नहीं। वुल्फ भी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार वो कहाँ गया। और यहाँ पे हमें पता लगता है हमारा मेन कैरेक्टर पत्थर के पीछे छुप गया है और यहाँ पे फिर वो दोबारा से जंप मारता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो उस वुल्फ को स्नैप करता है और यहाँ पे वो उस वुल्फ को मारता है लेकिन उसके जो बाल होते हैं वो यहाँ पे उसका ब्लड मिलके उसको दोबारा से मारता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो वुल्फ का ब्लड उसके हमारे मेन कैरेक्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है और उसे पीछे फेंकता है। और यहाँ पे भी वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी एक स्लैश आके वुल्फ की गर्दन अलग कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास उसकी गर्दन पड़ी होती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये और किसी ने नहीं बल्कि उस नाइट ने की है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये लोग कितने ज़्यादा शक्तिशाली। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और यहाँ पे वैसे उसकी काफ़ी ज़्यादा बुराई करते हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके टीममेट्स उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा कहते हैं। और यहाँ पे फिर वो लड़की कहती है कि एक सबसे ज़्यादा कमज़ोर असैसिन इस दुनिया के होने की वजह से इसने काफ़ी अच्छा किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर असैसिन है इस दुनिया का। और यहाँ पे फिर हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इसको देख के कहते हैं हाँ मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और यहाँ पे फिर वो उठ के अपने ज़ख्मों में पट्टी लगाता है और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है उसकी स्क्रीन जिसमें उसके स्टैट्स बताए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे इसके बाद आप आगे देखोगे हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपनी बहन को सोचते हैं और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस डंजन एडवेंचर बनाना मैं तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हारी इस हालत को सुधार ना सका, वक्त रहते हुए तुम्हें इलाज नहीं मिल सका। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आसपास काफ़ी सारे मॉन्स्टर हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर हमें पता लगता है हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी एक उस हंसी को दोबारा से देखना चाहता था लेकिन मैं तो वक्त रहते तुम्हें नहीं बचा पाया जिसकी वजह से तुम चली गई। और अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे अभी भी ये सारा काम करना पड़ रहा है जो मैं तुम्हारे लिए किया करता था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लिजर्ड टाइप का मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है हर कोई लड़ रहा होता है और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर साइड में पड़ा होता है। और यहाँ पे फिर इसके बाद आप आगे देखोगे सबने उन मॉन्स्टर्स को सफाया कर दिया होता है। और यहाँ पे ये लड़की जो है वो उस नाइट को हील कर रही होती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने जख्म खुद ही भर रहा होता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो लड़का कहते हैं नाइट कहते हैं कि अब हम लोगों को जो है वो जितने भी रिकॉर्ड्स हमें मिले जितने भी हम लोगों को मिले वो हमें आपस में बांट लेना चाहिए। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के उसके पास आके कहते हैं कि तुम्हें तो कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए होगा ना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम तुम्हें अपनी टीम में रखते हैं। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हाँ कहता है। और यहाँ पे इसके बाद आप आगे देखोगे वो लोग जाने वाले होते हैं डंजन से बाहर। और यहाँ पे डंजन गेट के पास आके हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ फील होता है बहुत ज़्यादा भयानक। और यहाँ पे आप देखोगे डंजन जो है वो टूटने लग जाती है और यहाँ पे एक ड्रैगन निकल के सामने आता है और भाई इसका रुख काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक है। और यहाँ पे आप देखोगे वो लोग इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। तो वो समझ जाता है कि ये ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर हमें इसकी क्लास का बताया जाता है
कि ये एस क्लास का मैकेनिकल ड्रैगन है। और यहाँ पे आप देखोगे इस ड्रैगन को देख के वो नाइट तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कह रहे चलो अब तो कोई ढंग का मॉन्स्टर आया। और यहाँ पे आप देखोगे वो जो है वो इस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। मेन कैरेक्टर कहता है रुक जाओ, भागो यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और वो बंदा इस ड्रैगन के ऊपर एक स्लैश मारता है। और यहाँ पे आप देखोगे उसकी तलवार ही 2 टुकड़ों में टूट जाती है। और यहाँ पे उस ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है जैसे कुछ नहीं होता। और यहाँ पे ये देख के वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पे फिर आप देखोगे हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के सोचता है ये ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उतनी देर में वो लोग जो है वो उसको उस ड्रैगन के पास फेंक के भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम जो हो वो इस ड्रैगन को संभाल लेना। और यहाँ पे फिर वो ड्रैगन उसको बड़ा सा मुंह देख के उसको खा जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो लोग भागते हुए कह रहे होते हैं कि हमने ये सही किया ना। और वहाँ यहाँ पे वो नाइट कहता है कि हमने उसको पहले भी टीम से निकाल लेना था यहाँ पे जाने के बाद, तो इसलिए सही हुआ। और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है वो ड्रैगन हमारे मेन कैरेक्टर की आधी बॉडी को खा जाता है। लेकिन फिर हमें पता लगता है हमारा मेन कैरेक्टर सही है और वो यहाँ पे साइड पे छुपा हुआ है उसकी क्लोनिक टेक्निक की वजह से, क्योंकि वो अपने क्लोन बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे वो सोचते हैं कि उन्होंने मुझे एक चारे की तरह यूज़ किया। और यहाँ पे फिर वो अपना ड्रैगन निकालता है और कहता है कि अब मुझे डंजन से बाहर जाना पड़ेगा, डंजन गेट के मैं पास ही में हूँ और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये ड्रैगन वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। और इतनी देर में ये ड्रैगन जो है उस साइड पे आता है और यहाँ पे वो डंजन के पास आके उसको घूरता है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नामुमकिन, तुम डंजन गेट के पास नहीं आ सकते। और यहाँ पे वो कहता है कि कैसे ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे ड्रैगन कहता है कि आम बॉस मॉन्स्टर के लिए ये नामुमकिन होगा लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और फिर वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हें यहीं पे रोकना होगा, क्योंकि तुम अगर बाहर निकल गए तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनोगे। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ड्रैगन निकाल के तैयार होता है उसे लड़ने के लिए। और यहाँ पे ड्रैगन भी तैयार होता है अटैक करने के लिए। और यहाँ पे ड्रैगन अपना अटैक प्रिपेयर करता है हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे ड्रैगन का अटैक काफ़ी ज़्यादा भरा होता है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है वो शैडो टेक्निक का यूज़ करता है और उसके पीछे आ जाएगा। और ड्रैगन उसके पीछे जाके अपने पीछे जाके जितने भी मेन कैरेक्टर ने क्लोन बनाए थे उन सबको मार देता है। और यहाँ पे आप देखोगे फिर मेन कैरेक्टर ड्रैगन के फिर से पीछे हटता है और वो उसको मारने वाला अटैक स्लैश लगाता है उसके ऊपर, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे वो ड्रैगन जो है वो उसी के ऊपर दोबारा से अटैक करता है। उसके पीछे एक शील्ड लगी होती है क्योंकि और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इस अटैक के पास जाकर दीवार से टकराया होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे वो ड्रैगन उसको स्कैन करता है। फिर ये ड्रैगन जो है वो अपनी फायर को रिलीज करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। और यहाँ पे आप देखोगे ये फायर से वो बार बार डॉच करता है। और यहाँ पे जहाँ पीछे वो फायर लगती है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी क्लोन टेक्निक का यूज़ करता है। और जितने भी क्लोन होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अगर ये ब्लास्ट मुझे लग जाता तो फिर मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जानी थी। और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम क्यूमी है, से मैं इसको क्यूमी बुलाऊंगा, क्यूमी सोचते कि अब मुझे इस ड्रैगन को मारना पड़ेगा। और इसको इसकी गर्दन के पास एक पॉइंट दिखता है, वो कहता है हाँ मुझे लगता है यही इसकी कमज़ोरी है, मुझे वहाँ पे जाके इसको स्नैप करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर फिर से क्लोन टेक्निक का यूज़ करता है, अपने काफ़ी सारे क्लोन बनाता है और ड्रैगन भी इसके सारे क्लोनों को मारने के लिए तैयार खड़ा होता है। वो फिर अपने पंजे का इस्तेमाल करके इसके सारे क्लोनों को मार देता है और फिर वो एक और अटैक करने के लिए तैयार होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर आता है पीछे से अपने क्लोनों के और यहाँ पे उसके हाथ में एक डैगर होता है और वो यहाँ पे उस ड्रैगन को मारने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पे वो उस ड्रैगन के उस हिस्से पे अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकलती है। और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरता है और कहता है मैंने कोई तो योगदान दिया इंसानियत को बचाने के लिए। और यहाँ पे वो नीचे गिर रहा होता है और यहाँ पे इसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैगन को तो कुछ भी नहीं हुआ होता, ड्रैगन एकदम फिट फाट खड़ा होता है। और यहाँ पे ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और ड्रैगन कहता है कि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया लड़के, मुझे लगता है तुम्हारे जैसे योद्धा कैसे मर जाना ज़ाया होगा इस इंसानियत के लिए। मैं देखना चाहूँगा कि तुम कितने ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हो अगर तुम्हें एक और मौका मिले। और यहाँ पे वो ड्रैगन कहता है मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूँगा लड़के। और यहाँ पे फिर वो ड्रैगन अपने पावर्स का कुछ यूज़ करता है जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो उस पावर से अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है कि मैकेनिकल ड्रैगन आपको एक रिवॉर्ड दे रहा है और यहाँ पे आप उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, वो कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। और हमारा मेन कैरेक्टर नो कहता है, लेकिन वो कहता है कि कुछ नहीं होता, आपको ये रिवॉर्ड देना पड़ेगा।
लेना ही पड़ेगा यानी कि। और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद वो कहते हैं कि ये तो मरने वाला है, लेकिन कुछ नहीं होता। और यहाँ पे फिर आप देखोगे अलार्म बंद करता है हमारा मेन कैरेक्टर, उठता है और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और यहाँ पे वो जाता है अपने शीशे के पास और वो देखते हैं कि क्या मैं मरा नहीं, और वो कहता है, और यहाँ पे वो कहता है मैं मरा ही नहीं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा जवान लग रहा हूँ, यंग लग रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे आप देखोगे मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है और तभी उसको स्क्रीन सामने पॉपअप होती है और वो कहते हैं कि अभी आपके पास कोई भी कुछ नहीं है करने को। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर साइड पे जाता है, उसको कॉल आता है अपनी बहन का और यहाँ पे वो देखता है कि मैसेज आया हुआ है और वो कहती है कि ब्रदर आपकी बहन को आइसक्रीम खानी है। और यहाँ पे ये देख के वो कहता है कि नाट्सू तुम जिंदा हो। और यहाँ पे वो कहता है हाँ ये सच्चाई है और इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा मेरी प्यारी बहन। और यहीं पे आप देखोगे हमारा मेन कैरेक्टर आंसू पोस्टर कहता है इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर तैयार होता है अपनी बहन से मिलने जाने के लिए और यहीं पे जो मांगा का फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो यार अभी हमने चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया, आगे भी इसके काफ़ी सारे चैप्टर पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया तो हम इस मांगा को आगे कंटिन्यू रखेंगे और आगे इसके जितने भी चैप्टर है सारे एक्सप्लेन करेंगे और इसके आगे और चैप्टर भी आने हैं। यानी कि अभी ये मांगा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मांगा है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है आगे आने वाली स्टोरी। तो यार इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और साथ लगे बेल आइकन को दबा दो ताकि हम जब भी इस मांगा से जुड़ी और अपडेट आप लोग के लिए लाए तो आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। बाकी यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल टी। यार आज हम स्टार्ट करने वाले एक नई स्टोरी। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इस स्टोरी में आपको बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलेगी और यहाँ पे ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। तो मैं इस कहानी को सजेस्ट करूँगा कि आप इस कहानी को एंड तक देखना। अभी मैं इसका पहला चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसके आगे भी काफ़ी सारे चैप्टर पड़े हैं और ये ऑनगोइंग स्टोरी है और इसको आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। मतलब अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो यार स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मजेदार है, तो आप लोगों को और वक्त ना ज़ाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें डंजन्स के बारे में बताया जाता है जो कि एक दिन अपीयर हो गए थे अचानक से। और यहाँ पे फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है जो कि एक लड़की की पिक्चर को देख रहा था और यहाँ पे वो उससे I'm सॉरी कह रहा था कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। और यहाँ पे फिर वो एक डंजन गेट के सामने खड़ा होता है और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस डंजन गेट के अंदर जाता है और खुद को रेडी करता है। और यहाँ पे फिर आप देखोगे हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा और यहाँ पे फिर हमें बताया जाता है उसके स्टैट्स को कि उसका नाम है क्यूमियाकी और इसकी उम्र 30 साल है और यहाँ पे ये लेवल 50 में एक असैसिन है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका और अब मैं फिर से इस झमेले में फंस चुका हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे फिर इसके टीममेट्स को बुलाते हैं और कहते हैं चलो चलते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये लोग डंजन के ऊपर जा रहे होते हैं और यहाँ पे जाते जाते इनको दिखता है एक वुल्फ और ये है एक बी क्लास का शैडो वुल्फ। और यहाँ पे आप देखोगे वो जो नाइट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर्स कहते हैं कि तुम इसको हैंडल कर लो खुद ही और मैं देखना चाहूँगा कि तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी हाँ कहता है और यहाँ पे वो जंप करता है वुल्फ को मारने के लिए। वुल्फ भी यहाँ पे एक पंजा लगाता है उसको मारने के लिए। यहाँ पे वुल्फ एक पंजा उसको मार भी देता है लेकिन पता लगता है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे होता है नहीं। वुल्फ भी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार वो कहाँ गया। और यहाँ पे हमें पता लगता है हमारा मेन कैरेक्टर पत्थर के पीछे छुप गया है और यहाँ पे फिर वो दोबारा से जंप मारता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो उस वुल्फ को स्नैप करता है और यहाँ पे वो उस वुल्फ को मारता है लेकिन उसके जो बाल होते हैं वो यहाँ पे उसका ब्लड मिलके उसको दोबारा से मारता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो वुल्फ का ब्लड उसके हमारे मेन कैरेक्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है और उसे पीछे फेंकता है। और यहाँ पे भी वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी एक स्लैश आके वुल्फ की गर्दन अलग कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास उसकी गर्दन पड़ी होती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये और किसी ने नहीं बल्कि उस नाइट ने की है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये लोग कितने ज़्यादा शक्तिशाली। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और यहाँ पे वैसे उसकी काफ़ी ज़्यादा बुराई करते हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके टीममेट्स उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा कहते हैं। और यहाँ पे फिर वो लड़की कहती है कि एक सबसे ज़्यादा कमज़ोर असैसिन इस दुनिया के होने की वजह से इसने काफ़ी अच्छा किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर असैसिन है इस दुनिया का। और यहाँ पे फिर हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इसको देख के कहते हैं हाँ मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और यहाँ पे फिर वो उठ के अपने ज़ख्मों में पट्टी लगाता है और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है उसकी स्क्रीन जिसमें उसके स्टैट्स बताए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे इसके बाद आप आगे देखोगे हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपनी बहन को सोचते हैं और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस डंजन इस एडवेंचर बनाना मैं तुम्हारे लिए, लेकिन
मैं तुम्हारी इस हालत को सुधार ना सका, वक्त रहते हुए तुम्हें इलाज नहीं मिल सका। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आसपास काफ़ी सारे मॉन्स्टर हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर हमें पता लगता है, हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी एक उस हंसी को दोबारा से देखना चाहता था, लेकिन मैं तो वक्त रहते तुम्हें नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से तुम चली गई। और अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे अभी भी ये सारा काम करना पड़ रहा है जो मैं तुम्हारे लिए किया करता था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लिजर्ड टाइप का मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है हर कोई लड़ रहा होता है और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर साइड में पड़ा होता है। और यहाँ पे फिर इसके बाद आप आगे देखोगे सबने उन मॉन्स्टर्स को सफाया कर दिया होता है। और यहाँ पे ये लड़की जो है वो उस नाइट को हील कर रही होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने जख्म खुद ही भर रहा होता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो लड़का कहते हैं, नाइट कहते हैं कि अब हम लोगों को जो है वो जितने भी रिकॉर्ड्स हमें मिले, जितने भी हम लोगों को मिले, वो हमें आपस में बांट लेना चाहिए। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के उसके पास आके कहते हैं कि तुम्हें तो कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए होगा ना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम तुम्हें अपनी टीम में रखते हैं। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हाँ कहता है। और यहाँ पे इसके बाद आप आगे देखोगे वो लोग जाने वाले होते हैं डंजन से बाहर। और यहाँ पे डंजन गेट के पास आके हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ फील होता है बहुत ज़्यादा भयानक। और यहाँ पे आप देखोगे डंजन जो है वो टूटने लग जाती है। और यहाँ पे एक ड्रैगन निकल के सामने आता है और भाई इसका रुख काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक है। और यहाँ पे आप देखोगे वो लोग इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, तो वो समझ जाता है कि ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर हमें इसकी क्लास का बताया जाता है कि ये एस क्लास का मैकेनिकल ड्रैगन है। और यहाँ पे आप देखोगे इस ड्रैगन को देख के वो नाइट तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, वो कहते हैं चलो अब तो कोई ढंग का मॉन्स्टर आया। और यहाँ पे आप देखोगे वो जो है वो इस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। मेन कैरेक्टर कहता है रुक जाओ, भागो यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और वो बंदा इस ड्रैगन के ऊपर एक स्लैश मारता है। और यहाँ पे आप देखोगे उसकी तलवार ही दो टुकड़ों में टूट जाती है। और यहाँ पे उस ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है जैसे कुछ नहीं होता। और यहाँ पे ये देख के वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पे फिर आप देखोगे हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के सोचता है ये ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उतनी देर में वो लोग जो है वो उसको उस ड्रैगन के पास फेंक के भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम जो हो वो इस ड्रैगन को संभाल लेना। और यहाँ पे फिर वो ड्रैगन उसको बड़ा सा मुंह देख के उसको खा जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो लोग भागते हुए कह रहे होते हैं कि हमने ये सही किया ना। और वहाँ यहाँ पे वो नाइट कहता है कि हमने उसको पहले भी टीम से निकाल लेना था यहाँ पे जाने के बाद, तो इसलिए सही हुआ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन हमारे मेन कैरेक्टर की आधी बॉडी को खा जाता है। लेकिन फिर हमें पता लगता है हमारा मेन कैरेक्टर सही है और वो यहाँ पे साइड पे छुपा हुआ है उसकी क्लोनिक टेक्निक की वजह से, क्योंकि वो अपने क्लोन बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे वो सोचते हैं कि उन्होंने मुझे एक चारे की तरह यूज़ किया। और यहाँ पे फिर वो अपना ड्रैगन निकालता है और कहता है कि अब मुझे डंजन से बाहर जाना पड़ेगा, डंजन गेट के मैं पास ही में हूँ और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये ड्रैगन वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। और इतनी देर में ये ड्रैगन जो है उस साइड पे आता है और यहाँ पे वो डंजन के पास आके उसको घूरता है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नामुमकिन, तुम डंजन गेट के पास नहीं आ सकते। और यहाँ पे वो कहता है कि कैसे ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे ड्रैगन कहता है कि आम बॉस मॉन्स्टर के लिए ये नामुमकिन होगा, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हें यहीं पे रोकना होगा, क्योंकि तुम अगर बाहर निकल गए तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनोगे। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ड्रैगन निकाल के तैयार होता है उसे लड़ने के लिए। और यहाँ पे ड्रैगन भी तैयार होता है अटैक करने के लिए। और यहाँ पे ड्रैगन अपना अटैक प्रिपेयर करता है हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे ड्रैगन का अटैक काफ़ी ज़्यादा भरा होता है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है वो शैडो टेक्निक का यूज़ करता है और उसके पीछे आ जाएगा। और ड्रैगन उसके पीछे जाके अपने पीछे जाके जितने भी मेन कैरेक्टर ने क्लोन बनाए थे उन सबको मार देता है। और यहाँ पे आप देखोगे फिर मेन कैरेक्टर ड्रैगन के फिर से पीछे हटता है और वो उसको मारने वाला अटैक स्लैश लगाता है उसके ऊपर, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे वो ड्रैगन जो है वो उसी के ऊपर दोबारा से अटैक करता है। उसके पीछे एक शील्ड लगी होती है क्योंकि और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इस अटैक के पास जाकर दीवार से टकराया होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे वो ड्रैगन उसको स्कैन करता है। फिर ये ड्रैगन जो है वो अपनी फायर को रिलीज करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। और यहाँ पे आप देखोगे ये फायर से वो बार बार डॉच करता है। और यहाँ पे जहाँ पीछे वो फायर लगती है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी क्लोन टेक्निक का यूज़ करता है और जितने भी क्लोन होते हैं वो भी जल रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अगर ये ब्लास्ट मुझे लग जाता तो फिर मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जानी थी।
और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम क्यूमी है, से मैं इसको क्यूमी बुलाऊंगा। क्यूमी सोचते कि अब मुझे इस ड्रैगन को मारना पड़ेगा और इसको इसकी गर्दन के पास एक पॉइंट दिखता है। वो कहता है हाँ मुझे लगता है यही इसकी कमज़ोरी है, मुझे वहाँ पे जाके इसको स्नैप करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर फिर से क्लोन टेक्निक का यूज़ करता है, अपने काफ़ी सारे क्लोन बनाता है और ड्रैगन भी इसके सारे क्लोनों को मारने के लिए तैयार खड़ा होता है। वो फिर अपने पंजे का इस्तेमाल करके इसके सारे क्लोनों को मार देता है और फिर वो एक और अटैक करने के लिए तैयार होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर आता है पीछे से अपने क्लोनों के और यहाँ पे उसके हाथ में एक डैगर होता है और वो यहाँ पे उस ड्रैगन को मारने के लिए तैयार होता है और यहाँ पे वो उस ड्रैगन के उस हिस्से पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकलती है। और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरता है और कहता है मैंने कोई तो योगदान दिया इंसानियत को बचाने के लिए। और यहाँ पे वो नीचे गिर रहा होता है और यहाँ पे उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैगन को तो कुछ भी नहीं हुआ होता, ड्रैगन एकदम फिट फाट खड़ा होता है। और यहाँ पे ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और ड्रैगन कहता है कि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया लड़के, मुझे लगता है तुम्हारे या मुझे लगता है तुम्हारे जैसे योद्धा कैसे मर जाना ज़ाया होगा इस इंसानियत के लिए। मैं देखना चाहूँगा कि तुम कितने ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हो अगर तुम्हें एक और मौका मिले। और यहाँ पे वो ड्रैगन कहता है मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूँगा लड़के। और यहाँ पे फिर वो ड्रैगन अपने पावर्स का कुछ यूज़ करता है, जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो उस पावर से अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हैं और उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है कि मैकेनिकल ड्रैगन आपको एक रिवॉर्ड दे रहा है और यहाँ पे आप उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, वो कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। और हमारा मेन कैरेक्टर नो कहता है, लेकिन वो कहता है कि कुछ नहीं होता, आपको ये रिवॉर्ड देना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा यानी कि। और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद वो कहते हैं कि ये तो मरने वाला है लेकिन कुछ नहीं होता। और यहाँ पे फिर आप देखोगे अलार्म बंद करता है हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और यहाँ पे वो जाता है अपने शीशे के पास और वो देखते हैं कि क्या मैं मरा नहीं। और वो कहता है और यहाँ पे वो कहता है मैं मरा ही नहीं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा जवान लग रहा हूँ, यंग लग रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे आप देखोगे मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है और तभी उसको स्क्रीन सामने पॉपअप होती है और वो कहते हैं कि अभी आपके पास कोई भी कुछ नहीं है करने को। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर साइड पे जाता है, उसको कॉल आता है अपनी बहन का और यहाँ पे वो देखता है कि मैसेज आया हुआ है और वो कहती है कि भाई ब्रदर आपकी बहन को आइसक्रीम खानी है। और यहाँ पे ये देख के वो कहता है कि नाट्सू तुम जिंदा हो। और यहाँ पे वो कहता है हाँ ये सच्चाई है और इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा मेरी प्यारी बहन। और यहीं पे आप देखोगे हमारा मेन कैरेक्टर आंसू पोस्टर कहता है इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर तैयार होता है अपनी बहन से मिलने जाने के लिए और यहीं पे जो मांगा का फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो यार अभी हमने चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया, आगे भी इसके काफ़ी सारे चैप्टर पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया तो हम इस मांगा को आगे कंटिन्यू रखेंगे और आगे इसके जितने भी चैप्टर है सारे एक्सप्लेन करेंगे और इसके आगे और चैप्टर भी आने हैं। यानी कि अभी ये मांगा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मांगा है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है आगे आने वाली स्टोरी। तो यार इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और साथ लगे बेल आइकन को दबा दो ताकि हम जब भी इस मांगा से जुड़ी और अपडेट आप लोग के लिए लाए तो आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। बाकी यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यार आज हम स्टार्ट करने वाले एक नई स्टोरी। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इस स्टोरी में आपको बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलेगी और यहाँ पे ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। तो मैं इस कहानी को सजेस्ट करूँगा कि आप इस कहानी को एंड तक देखना। अभी मैं इसका पहला चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके आगे भी काफ़ी सारे चैप्टर पढ़े हैं और ये ऑनगोइंग स्टोरी है और इसको आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। मतलब अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो यार स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तो आप लोगों का और वक्त ना ज़ाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें डंजन्स के बारे में बताया जाता है जो कि एक दिन अपीयर हो गए थे अचानक से। और यहाँ पे फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है जो कि एक लड़की की पिक्चर को देख रहा था और यहाँ पे वो उससे आई एम सॉरी कह रहा था कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। और यहाँ पे फिर वो एक डंजन गेट के सामने खड़ा होता है और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस डंजन गेट के अंदर जाता है और खुद को रेडी करता है। और यहाँ पे फिर आप देखोगे हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा और यहाँ पे फिर हमें बताया जाता है उसके स्टैट्स को कि उसका नाम है कियोमियाकी और इसकी उम्र 30 साल है और यहाँ पे ये लेवल 50 में एक असैसिन है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका और अब मैं फिर से इस झमेले में फंस चुका हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे फिर इसके टीममेट्स को बुलाते हैं और कहते हैं चलो चलते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये लोग डंजन के ऊपर जा रहे होते हैं और यहाँ पे जाते जाते इनको दिखता है एक वुल्फ और ये है एक बी क्लास का शैडो वुल्फ। और यहाँ पे आप देखोगे वो जो नाइट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर्स कहते हैं कि तुम इसको हैंडल कर लो खुद ही और मैं देखना चाहूँगा कि तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी हाँ कहता है और यहाँ पे वो जंप करता है वुल्फ को मारने के लिए। वुल्फ भी यहाँ पे एक पंजा लगाता है उसको मारने के लिए। यहाँ पे वुल्फ एक पंजा उसको मार भी देता है लेकिन पता लगता है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे होता है नहीं। वुल्फ भी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार वो कहाँ गया। और यहाँ पे हमें पता लगता है हमारा मेन कैरेक्टर पत्थर के पीछे छुप गया है और यहाँ पे फिर वो दोबारा से जंप मारता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो उस वुल्फ को स्नैप करता है और यहाँ पे उस वुल्फ को मारता है लेकिन उसके जो बाल होते हैं वो यहाँ पे उसका ब्लड मिलके उसको दोबारा से मारता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो वुल्फ का ब्लड उसके हमारे मेन कैरेक्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है और उसे पीछे फेंकता है। और यहाँ पे भी वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी एक स्लैश आके वुल्फ की गर्दन अलग कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास उसकी गर्दन पड़ी होती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये और किसी ने नहीं बल्कि उस नाइट ने की है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये लोग कितने ज़्यादा शक्तिशाली है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और यहाँ पे वैसे ही उसकी काफ़ी ज़्यादा बुराई करते हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके टीममेट्स उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा कहते हैं। और यहाँ पे फिर वो लड़की कहती है कि एक सबसे ज़्यादा कमज़ोर असैसिन इस दुनिया के होने की वजह से इसने काफ़ी अच्छा किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर असैसिन है इस दुनिया का। और यहाँ पे फिर हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इसको देख के कहते हैं हाँ मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और यहाँ पे फिर वो उठ के अपने ज़ख्मों में पट्टी लगाता है और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है उसकी स्क्रीन जिसमें उसके स्टैट्स बताए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे इसके बाद आप आगे देखोगे हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपनी बहन को सोचते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इस एडवेंचर बनाना मैं तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हारी इस हालत को सुधार ना सका, वक्त रहते हुए तुम्हें इलाज नहीं मिल सका। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आसपास काफ़ी सारे मॉन्स्टर हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर हमें पता लगता है हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी एक उस हंसी को दोबारा से देखना चाहता था लेकिन मैं तो वक्त रहते तुम्हें नहीं बचा पाया जिसकी वजह से तुम चली गई। और अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे अभी भी ये सारा काम करना पड़ रहा है जो मैं तुम्हारे लिए किया करता था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लिजर्ड टाइप का मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है हर कोई लड़ रहा होता है और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर साइड में पड़ा होता है। और यहाँ पे फिर इसके बाद आप आगे देखोगे सबने उन मॉन्स्टर्स को सफाया कर दिया होता है। और यहाँ पे ये लड़की जो है वो उस नाइट को हील कर रही होती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने जख्म खुद ही भर रहा होता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो लड़का कहते हैं नाइट कहते हैं कि अब हम लोगों को जो है वो जितने भी रिकॉर्ड्स हमें मिले जितने भी हम लोगों को मिले वो हमें आपस में बांट लेना चाहिए। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के उसके पास आके कहते हैं कि तुम्हें तो कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए होगा ना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम तुम्हें अपनी टीम में रखते हैं। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हाँ कहता है। और यहाँ पे इसके बाद आप आगे देखोगे वो लोग जाने वाले होते हैं डंजन से बाहर। और यहाँ पे डंजन गेट के पास आके हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ फील होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक। और यहाँ पे आप देखोगे डंजन जो है वो टूटने लग जाती है और यहाँ पे एक ड्रैगन निकल के सामने आता है और भाई इसका रुख काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक है। और यहाँ पे आप देखोगे वो लोग इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। तो वो समझ जाता है कि ये ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर हमें इसकी क्लास का बताया जाता है
कि ये एस क्लास का मैकेनिकल ड्रैगन है। और यहाँ पे आप देखोगे इस ड्रैगन को देख के वो नाइट तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है चलो अब तो कोई ढंग का मॉन्स्टर आया। और यहाँ पे आप देखोगे वो जो है वो इस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। मेन कैरेक्टर कहता है रुक जाओ, भागो यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और वो बंदा इस ड्रैगन के ऊपर एक स्लैश मारता है। और यहाँ पे आप देखोगे उसकी तलवार ही 2 टुकड़ों में टूट जाती है। और यहाँ पे उस ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है जैसे कुछ नहीं होता। और यहाँ पे ये देख के वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पे फिर आप देखोगे हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के सोचता है ये ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उतनी देर में वो लोग जो है वो उसको उस ड्रैगन के पास फेंक के भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम जो हो वो इस ड्रैगन को संभाल लेना। और यहाँ पे फिर वो ड्रैगन उसको बड़ा सा मुंह देख के उसको खा जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो लोग भागते हुए कह रहे होते हैं कि हमने ये सही किया ना। और वहाँ यहाँ पे वो नाइट कहता है कि हमने उसको पहले भी टीम से निकाल लेना था यहाँ पे जाने के बाद, तो इसलिए सही हुआ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन हमारे मेन कैरेक्टर की आधी बॉडी को खा जाता है। लेकिन फिर हमें पता लगता है हमारा मेन कैरेक्टर सही है और वो यहाँ पे साइड पे छुपा हुआ है उसकी क्लोनिंग टेक्निक की वजह से, क्योंकि वो अपने क्लोन बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे वो सोचते हैं कि उन्होंने मुझे एक चारे की तरह यूज़ किया। और यहाँ पे फिर वो अपना ड्रैगन निकालता है और कहता है कि अब मुझे डंजन से बाहर जाना पड़ेगा, डंजन गेट के मैं पास ही में हूँ और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये ड्रैगन वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। और इतनी देर में ये ड्रैगन जो है उस साइड पे आता है और यहाँ पे वो डंजन के पास आके उसको घूरता है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नामुमकिन, तुम डंजन गेट के पास नहीं आ सकते। और यहाँ पे वो कहता है कि कैसे ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे ड्रैगन कहता है कि आम बॉस मॉन्स्टर के लिए ये नामुमकिन होगा, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और फिर वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हें यहीं पे रोकना होगा, क्योंकि तुम अगर बाहर निकल गए तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनोगे। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ड्रैगन निकाल के तैयार होता है उसे लड़ने के लिए। और यहाँ पे ड्रैगन भी तैयार होता है अटैक करने के लिए। और यहाँ पे ड्रैगन अपना अटैक प्रिपेयर करता है हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे ड्रैगन का अटैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है वो शैडो टेक्निक का यूज़ करता है और उसके पीछे आ जाएगा। और ड्रैगन उसके पीछे जाके अपने पीछे जाके जितने भी मेन कैरेक्टर ने क्लोन बनाए थे उन सबको मार देता है। और यहाँ पे आप देखोगे फिर मेन कैरेक्टर ड्रैगन के फिर से पीछे हटता है और वो उसको मारने वाला अटैक स्लैश लगाता है उसके ऊपर, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वो ड्रैगन जो है वो उसी के ऊपर दोबारा से अटैक करता है। उसके पीछे एक शील्ड लगी होती है क्योंकि और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इस अटैक के पास जाकर दीवार से टकराया होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे वो ड्रैगन उसको स्कैन करता है। फिर ये ड्रैगन जो है वो अपनी फायर को रिलीज़ करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। और यहाँ पे आप देखोगे ये फायर से वो बार बार डॉच करता है। और यहाँ पे जहाँ पीछे वो फायर लगती है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी क्लोन टेक्निक का यूज़ करता है। और जितने भी क्लोन होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अगर ये ब्लास्ट मुझे लग जाता तो फिर मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जानी थी। और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम क्यूमी है, से मैं इसको क्यूमी बुलाऊंगा, क्यूमी सोचते कि मुझे इस ड्रैगन को मारना पड़ेगा। और इसको इसकी गर्दन के पास एक पॉइंट दिखता है, वो कहता है हाँ मुझे लगता है यही इसकी कमज़ोरी है, मुझे वहाँ पे जाके इसको स्नैप करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर फिर से क्लोन टेक्निक का यूज़ करता है, अपने काफ़ी सारे क्लोन बनाता है। और ड्रैगन भी इसके सारे क्लोनों को मारने के लिए तैयार खड़ा होता है। वो फिर अपने पंजे का इस्तेमाल करके इसके सारे क्लोनों को मार देता है। और फिर वो एक और अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर आता है पीछे से अपने क्लोनों के। और यहाँ पे उसके हाथ में एक डैगर होता है और वो यहाँ पे उस ड्रैगन को मारने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पे वो उस ड्रैगन के उस हिस्से पे अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकलती है। और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरता है और कहता है मैंने कोई तो योगदान दिया इंसानियत को बचाने के लिए। और यहाँ पे वो नीचे गिर रहा होता है और यहाँ पे उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैगन को तो कुछ भी नहीं हुआ होता, ड्रैगन एकदम फिट फाट खड़ा होता है। और यहाँ पे ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। ड्रैगन कहता है कि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया लड़के, मुझे लगता है तुम्हारे जैसे योद्धा कैसे मर जाना ज़ाया होगा इस इंसानियत के लिए। मैं देखना चाहूँगा कि तुम कितने ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हो अगर तुम्हें एक और मौका मिले। और यहाँ पे वो ड्रैगन कहता है मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूँगा लड़के। और यहाँ पे फिर वो ड्रैगन अपने पावर्स का कुछ यूज़ करता है जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो उस पावर से अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है कि मैकेनिकल ड्रैगन आपको एक रिवॉर्ड दे रहा है। और यहाँ पे आप उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, वो कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारा मेन कैरेक्टर नो कहता है, लेकिन वो कहता है कि कुछ नहीं होता, आपको ये रिवॉर्ड देना पड़ेगा।
लेना ही पड़ेगा यानी कि। और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद वो कहते हैं कि ये तो मरने वाला है, लेकिन कुछ नहीं होता। और यहाँ पे फिर आप देखोगे अलार्म बंद करता है हमारा मेन कैरेक्टर, उठता है और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और यहाँ पे वो जाता है अपने शीशे के पास और वो देखते हैं कि क्या मैं मरा नहीं, और वो कहता है, और यहाँ पे वो कहता है मैं मरा ही नहीं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा जवान लग रहा हूँ, यंग लग रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे आप देखोगे मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है और तभी उसको स्क्रीन सामने पॉपअप होती है और वो कहते हैं कि अभी आपके पास कोई भी कुछ नहीं है करने को। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर साइड पे जाता है, उसको कॉल आता है अपनी बहन का और यहाँ पे वो देखता है कि मैसेज आया हुआ है और वो कहती है कि ब्रदर आपकी बहन को आइसक्रीम खानी है। और यहाँ पे ये देख के वो कहता है कि नाट्सू तुम जिंदा हो। और यहाँ पे वो कहता है हाँ ये सच्चाई है और इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा मेरी प्यारी बहन। और यहीं पे आप देखोगे हमारा मेन कैरेक्टर आंसू पोस्टर कहता है इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर तैयार होता है अपनी बहन से मिलने जाने के लिए। और यहीं पे जो मांगा का फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो यार अभी हमने चैप्टर 1 ही एक्सप्लेन किया, आगे भी इसके काफ़ी सारे चैप्टर पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया तो हम इस मांगा को आगे कंटिन्यू रखेंगे और आगे इसके जितने भी चैप्टर है सारे एक्सप्लेन करेंगे और इसके आगे और चैप्टर भी आने हैं। यानी कि अभी ये मांगा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मांगा है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है आगे आने वाली स्टोरी। तो यार इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और साथ लगे बेल आइकन को दबा दो ताकि हम जब भी इस मांगा से जुड़ी और अपडेट आप लोग के लिए लाए तो आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। बाकी यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।